महापंडित आचार्य चाणक्य इस संसार के पहले शिक्षक थे जिन्होंने अपने ज्ञान और मार्गदर्शन से एक अखंड राष्ट्र का निर्माण किया। वे भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक और मार्गदर्शक थे। उन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य पुत्र होने के कारण वे चाणक्य कहलाए। आचार्य चाणक्य ने अपने महाज्ञान का कुटिल सदुपयोग कर जन कल्याण और अखंड भारत के निर्माण जैसे कई सृजनात्मक कार्य किए। लोगों को अखंड भारत की अवधारणा सबसे पहले आचार्य चाणक्य ने ही दी थी। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति, कृषि और समाज शास्त्र जैसे कई विषयों के लिए महान ग्रंथ माना जाता है। एक साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होते हुए भी वे राजसी ठाठ बाट से दूर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। भारत भूमि इस विराट व्यक्तित्व की सदैव ऋणी रहेगी। आइए सुनते हैं मां भारती के इस महान ज्ञानी के कुछ अनमोल वचन। जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और ना ही अपना धन। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। जो व्यक्ति अपनी निंदा को शांत चित्त से सुनता है, वो सब कुछ जीत सकता है। मूर्खों से अपनी तारीफ सुनने से अच्छा है कि आप किसी बुद्धिमान की डांट सुने। शरीर से सुंदर होने वाली महिला आपको केवल एक रात खुशी दे सकती है, लेकिन दिल से सुंदर होने वाली महिला आपको जिंदगी भर सुख देती है। इसलिए दिल से सुंदर वाली के साथ विवाह करना ज्यादा अच्छा होगा। बड़े हाथी को नियंत्रित करने के लिए एक छोटी सी श्रृंखला पर्याप्त है। अंधेरा हटाने के लिए एक छोटा दीपक पर्याप्त है। बड़े पहाड़ को कुचलने के लिए बिजली की एक मार पर्याप्त है। आपका शरीर, आकार और सौंदर्य महत्वपूर्ण नहीं है, केवल आपकी क्षमता और आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है। जरूरत से ज्यादा ईमानदार होने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा ईमानदार होना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग सीधे पेड़ों को पहले काटते हैं। भले ही कौवा एक ऊंची इमारत पर बैठा हो, फिर भी उसे गरुड़ नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार एक व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों से निर्धारित होता है, उसकी ऊंचाई, स्थिति या धन से नहीं। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। हमें अतीत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए और ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। दूध के साथ मिलकर पानी भी दूध बन जाता है। उसी तरह हम भी अच्छे लोगों के साथ मिलकर अच्छे बन सकते हैं। इसलिए हमें अच्छे लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए। शिक्षा प्राप्त करना एक तपस्या की तरह है, इसलिए घर और माया का त्याग करना जरूरी है। जैसे एक शराबी को सही या गलत का पता नहीं लगता, उसी तरह एक स्वार्थी इंसान को भी सही या गलत का एहसास नहीं होगा। जन्म से आने वाले गुणों को बदला नहीं जा सकता। जैसे नीम के पेड़ पर दूध का अभिषेक करने पर नीम नीम ही रहेगा, वह गुड़ नहीं बनेगा। अपनी समस्याओं को दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग हमारी कमजोरियों का मजाक उड़ाते हैं, उन पर हंसते हैं और उनका लाभ उठाते हैं। कमाने से ज्यादा खर्च करने वाले व्यक्ति का और महिलाओं पर बुरी नजर रखने वाले व्यक्ति का पतन होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। समय लोगों को कुशल बना सकता है, शक्तिशाली बना सकता है, उसी तरह कमजोर बना के मार भी सकता है। काल किसी के भी हाथ में नहीं है। इस दुनिया में कोई किसी का मित्र नहीं और दुश्मन भी नहीं। समय सभी को संदर्भ के अनुसार मित्र और शत्रु बना देता है।
इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो। यह एक कड़वा सच है। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को अगर आग लगा दी जाए तो वह पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। हमेशा घर, पत्नी, बच्चे और कमाई के मामले में खुश रहना चाहिए, लेकिन ज्ञान के मामले में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। शेर को जंगल का राजा घोषित करने के लिए कोई समारोह नहीं होता। वह अपने गुण और वीरता से खुद ही राजा बन जाता है। यदि साफ है तो सादे कपड़े भी सुंदर लगते हैं। यदि गर्म है तो अस्वाद खाना भी स्वाद लगता है। उसी तरह सौंदर्य संपत्ति न हो तो भी अच्छे गुण वाला व्यक्ति सभी को अच्छा लगता है। जीवन में कुछ सीखते समय, व्यापार करते समय और भोजन करते समय शर्म को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। विचार ना करके कार्य करने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी त्याग देती है। दूध के लिए हथिनी पालने की जरूरत नहीं होती, अर्थात आवश्यकता के अनुसार ही साधन जुटाने चाहिए। जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। आग में आग नहीं डालना चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को और अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। जिस प्रकार सागर पर होने वाली वर्षा व्यर्थ है, अच्छी तरह से खिलाए गए व्यक्ति को फिर से खिलाना व्यर्थ है। अमीर आदमी को दिया गया दान व्यर्थ है। दिन के रोशनी में जलने वाला दीपक व्यर्थ है। उसी तरह पत्थर दिल इंसान से प्रेम करना व्यर्थ है। जो व्यक्ति भोजन करते समय ही मुंह खोलता है वह 100 साल का सुख एक ही साल में प्राप्त कर लेता है। मौन एक महान हथियार है। महायुद्ध से न होने वाले काम मौन युद्ध से हो सकता है। ज्यादा मुंह खोलने से ज्यादातर समस्याएं हमारी छाती पर चढ़ाती हैं। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। दूसरों की गलतियों से सीखें, क्योंकि सारी गलतियों को खुद करके सीखने के लिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आपका हमेशा खुश रहना आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। अपमानित होकर जीने से अच्छा है मर जाना। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। सोने की असलियत का परीक्षण करने के लिए उसे आग में जलाते हैं। उसी तरह मनुष्य पर आने वाली विपत्ति उसका असली परीक्षण करती है। शिक्षा एक अच्छे दोस्त की तरह है। सीखे हुए व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। शिक्षा सौंदर्य और जवानी से भी बड़ी चीज है। जैसे ही डर आपके निकट आता है आप हमला करें और उसे नष्ट कर दें। भगवान को आप पत्थर, लकड़ी और मिट्टी की मूर्तियों में नहीं ढूंढ सकते, वह हमारे विचारों में है। भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। शासक को स्वयं योग्य बनकर योग्य प्रशासकों की सहायता से शासन करना चाहिए। सेवक को तब परखें जब वह काम ना कर रहा हो। रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें।
जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। अगर सांप जहरीला ना हो तो भी आत्मरक्षा के लिए उसे जहरीला दिखना जरूरी है। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत। यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे किसी और श्रृंगार की क्या आवश्यकता है। कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हों। ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं, संतोष जैसा कोई सुख नहीं, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं, ये आपको बर्बाद कर देगा। सांप के फन में, मक्खी के मुख में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर एक दुष्ट व्यक्ति तो इससे पूरा भरा होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी सारस की तरह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने उद्देश्य को स्थान, समय और योग्यता के अनुसार प्राप्त करना चाहिए। पुराने यादों में खो मत जाना, आपको आगे बढ़ना है। इसलिए अभी जो करना जरूरी है उसे जल्दी करें। दान गरीबी को नष्ट कर देता है। अच्छा व्यवहार परेशानी को नष्ट कर देता है। ज्ञान अज्ञानता को नष्ट कर देता है और आत्मविश्वास डर को हटा देता है। जो हमारे दिल में रहता है वह कितना भी दूर हो हमेशा निकट होता है, लेकिन जो दिल में नहीं होता वो कितना भी नजदीक हो हमेशा दूर ही होता है। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करे। पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्थित है। सत्य की शक्ति ही सूर्य को चमकाती है और हवाएं चलती हैं। वास्तव में सभी चीजें सत्य पर टिकी हैं। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ के समान बेकार है, जो न तो अपने पिछले सिरे को ढकता है और न ही कीड़ों के काटने से बचाता है। बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरे शिष्यों के साथ रहने से अच्छा अकेले रहना है, क्योंकि ये लोग हमारे जीवन को रोशन करने के बजाय बर्बाद कर देते हैं। बुरे लोगों की मीठी बातों पर हमें कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपना मूल स्वभाव नहीं भूलते। जैसे बाघ हिंसा करना कभी नहीं छोड़ता। जो राजा अधर्म के रास्ते पर चलता है और अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रखता वह अपने स्वार्थ की वजह से अपने आप ही बर्बाद होता है। उसी तरह अपने समाज और देश का ख्याल न रखने वाला व्यक्ति स्वयं ही बर्बाद होता है। उच्च विचारधारा न रखने वाली पत्नी के साथ रहना, पीठ पर लात मारने वाले व्यक्ति के साथ मित्रता करना, हमेशा बोलते रहने वाले लोगों के साथ काम करना और जहरीले सांप वाले घर में रहना, सब कुछ एक ही बात है। किसी निर्दोष को दंडित करके आप एक नया शत्रु पैदा कर लेते हैं। इसलिए न्याय करते समय ध्यान रखना चाहिए। जब तक आपका शरीर स्वस्थ है तब तक मौत आपसे दूर रहेगी। जितना हो सके अपनी आत्मा को मौत से बचाने की कोशिश करें। खो गया दोस्त, धन दौलत और पत्नी को हम फिर से पा सकते हैं, लेकिन एक बार अगर हमारा शरीर नष्ट हुआ तो हम इसे फिर से नहीं पा सकते। सोने को 4 तरीकों से रगड़कर, काटकर, गर्म कर और पीट कर परीक्षण किया जाता है। उसी प्रकार एक आदमी को उसके त्याग, उसके आचरण, उसके गुण और उसके कार्यों से परीक्षण किया जाता है। केवल चाहने से कोई काम पूरा नहीं होगा। कोई भी शिकार अपने आप ही शेर के मुंह में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। छोटे कार्यों को पहले पूरा करके
सबसे बड़ा कार्य पूरा किया जा सकता है। यह एक मोटी रस्सी के समान है जिसका प्रयोग जंगली हाथी को क्रोध के समय बांधने के लिए किया जाता है। मोटी रस्सी एक साथ बंधे कई छोटे धागों से अपनी ताकत हासिल करती है। अपने बच्चे के साथ पहले 5 वर्षों के लिए एक प्रिय की तरह व्यवहार करें। अगले 5 साल तक उन्हें डांटें। फिर 16 वर्ष तक उनके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करें। जब आपके बच्चे बड़े होंगे वे आपके सबसे अच्छे दोस्त होंगे। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है। ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर लें वह सदा दुख ही देता है। संधि और एकता होने पर भी सतर्क रहें। राजा को चोर के साथ साथ अपने राज कर्मचारियों से भी धन की रक्षा करनी चाहिए। यह मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। यह लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। जंगल की आग चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकता है। सिंह भूखा होने पर भी तिनका नहीं खाता। आलसी लोगों का ना वर्तमान होता है ना ही भविष्य। यदि शत्रु में अच्छे गुण हैं तो उन गुणों को भी अपना लेना चाहिए। अन्न के सिवाय दूसरा कोई धन नहीं है। चंचल मन वाले के कार्य कभी समाप्त नहीं होते। भाग्य पुरुषार्थी के पीछे चलता है। मनुष्य की वाणी ही विष और अमृत की खान है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना परिश्रम के सब कुछ मिल जाता है। परिश्रम से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों के परिश्रम का भी सम्मान करता है। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अपने दुखों के ऊपर जीवन जीना सीख लिया है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा देता है। मूर्ख लोगों से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। भाग्य के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में समय नहीं लगता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा रहता है वह प्रकृति की देन है। 30 वर्ष की आयु का चेहरा जीवन के उतार चढ़ाव की देन है, लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। अंत में उसे वक्त ही समझाता है। इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को कभी मरने नहीं देता। क्रोध में बोला एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 अच्छी बातों को एक क्षण में नष्ट कर सकता है। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद भी पानी डालने से पानी व्यर्थ ही होता है। समझदारी की बातें सिर्फ 2 ही लोग करते हैं, एक वो जिनकी उम्र अधिक है और दूसरे वो जिसने कम उम्र में बहुत सी ठोकरें खाई हैं। स्वाभिमान इतना भी मत बढ़ाना कि अभिमान बन जाए, और अभिमान इतना भी मत करना कि स्वाभिमान मिट जाए। आप कुछ भी चुनने के लिए अवश्य ही स्वतंत्र हैं, परंतु जो आप चुनते हैं उसके परिणामों से कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है। इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है।
समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। आवश्यकता से अधिक ईर्ष्या आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी को झलकाती है। बुद्धि से धन कमाया जा सकता है, मगर धन से बुद्धि नहीं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इन विचारों से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। जो कोट्स आपको पसंद आए हों, उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।